गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। सुबह सुबह की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं नूरू सर आपके सामने आ गया हूं। चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की टॉप करंट अफेयर्स। टॉप करंट अफेयर्स को शुरू करने से पहले बेटा बता दें कि ये जितनी भी चीजें हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करनी है तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आइए। वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्विज के फॉर्म में होंगी, साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ भी वहां पे रहती है, जिससे आपको पूरा का पूरा तैयारी के लिए सारा मटेरियल एक जगह पे मिल जाता है। तो जिन भी बच्चों को अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बूस्ट करना है वो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को बेटा जरूर ज्वाइन करें, है ना। तो आज है 10 तारीख और 10 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एनडीए का फॉर्म आ गया है और जिन भी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तुरंत भर दीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तैयारी कहाँ से करें तो टारगेट डिफेंस एकेडमी के टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। तो जिन भी बच्चों को ऑनलाइन ज्वाइन करना है वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना है वो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस में आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, है ना, और आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स, साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे। और आपकी अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करोगे तो आपको एसएसबी क्लासेस भी रेगुलर मिलेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो हमारा अभी टारगेट का टारगेट बैच चल रहा है, टारगेट डिफेंस एकेडमी का टारगेट बैच है, उसमें हमारा टारगेट है कि 90 दिन में आपको तैयारी कराना, है ना। जिन भी बच्चों का सीडीएस का एग्जाम है ना, सीडीएस के लिए इंटरेस्टेड है वो भी टारगेट डिफेंस एकेडमी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एनडीए और सीडीएस दोनों के बैचेस बेटा हमारे पास अवेलेबल है ना। चाहे एनडीए की बात कर लें, है ना, चाहे हम सीडीएस की बात कर लें, ठीक है, दोनों के बैचेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को एनडीए की तैयारी करनी है, सीडीएस की तैयारी करनी है तो वो हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ सकता है। ठीक है, इंक्वायरी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और पूरी डिटेल वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बैचेस हमारे रेगुलर टारगेट बैचेस है, रेगुलर बैचेस से एकदम अलग है। इसमें हम एकदम टू द पॉइंट 90 दिन में आपको एनडीए के और सीडीएस के एग्जाम के लिए कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है उसको पूरे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई हमारे इस बैचेस के बारे में। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं आज की पहली करंट अफेयर के बारे में। आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 2 वेटलैंड्स, है ना, आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 2 वेटलैंड्स ऑफ राजस्थान इन द लिस्ट ऑफ रामसार साइट, व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ रामसार साइट इन इंडिया। देखिए रामसार साइट जो होती है ना, रामसार साइट कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है। ये किससे रिलेट करती बेटा? वेटलैंड से। किससे रिलेट करती बेटा? वेटलैंड से, है ना। वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्या होते हैं? ये लैंड और वाटर के बीच के एरियाज होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा बायो बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल बोल सकते हैं क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, और रामसार साइट्स या रामसार समिट हुआ था, है ना। रामसार समिट की अगर हम बात करते हैं बेटा, रामसार समिट, तो रामसार समिट हुआ था 2 फरवरी 1971। रामसार एक जगह है जो कि ईरान में है। कहाँ बेटा है? ईरान में है ना। तो 2 फरवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं। और रामसार समिट कहाँ हुआ था? ईरान में। ईरान में एक जगह है, इसे याद रखिएगा। और उसके हिसाब से हमारे पास इंडिया में अब टोटल कितने वेटलैंड्स हो गए हैं? 91। अभी रिसेंटली 2 नए वेटलैंड इसमें ऐड हुए हैं। कहाँ के? राजस्थान के। तो राजस्थान के 2 वेटलैंड इसमें ऐड होने के बाद, है ना, इनकी नंबर्स कितने हो गए? 91, है ना। 2 वेटलैंड जो है मीनार जो उदयपुर में है और कीचन जो पहलोदी में है, ये दोनों राजस्थान में है। और ये दोनों वेटलैंड अभी रिसेंटली हमारे रामसार साइट में ऐड हुए हैं। तो ये दोनों कहाँ से हो गए? यहाँ से, राजस्थान से। तो इसे याद रखिएगा। रामसार साइट और वेटलैंड से आपके पेपर में बेटा अक्सर क्वेश्चन बनता है, चाहे एनडीए हो चाहे सीडीएस का एग्जाम हो। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड किस स्टेट में है? सिर्फ आपको ये कमेंट में बताना है कि वो स्टेट कौन सा है। ठीक है, इतना छोटा सा काम है। 91 में से सबसे ज्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, आउट ऑफ दिस 91 सबसे बड़ा वेटलैंड हमारा कौन सा है? सुंदरबन, है ना बेटा। सुंदरबन, सुंदरबन
जो आपका डेल्टा का रीजन है, ये सबसे बड़ा वेटलैंड है और सबसे छोटा है रेणुका, है ना। सुंदरबन अगर पश्चिम बंगाल में है, तो रेणुका की बेटा अगर हम बात करते हैं तो रेणुका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो वेटलैंड से क्वेश्चन बनाती हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। इंडिया का पहला वेटलैंड कौन सा है? चिल्का। चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, वो इंडिया का पहला वेटलैंड है। तो वेटलैंड को लेकर थोड़ा सा दिमाग में चीजें क्लियर रखिएगा। वेटलैंड डे बेटा हम कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। बताने को तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन चलिए आज के लिए फिलहाल इतना रहने देते हैं। अभी और भी आगे इस वेटलैंड के बारे में हम जानेंगे, है ना। वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, when will the monsoon session of parliament will be held? देखो, जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट के सेशन की, तो पार्लियामेंट के बेटा कितने सेशंस की अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में? सेशंस। पार्लियामेंट के बेटा अगर हम सेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 85 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको डिफाइन करता है और ये बोलता है कि भैया पार्लियामेंट के कितने सेशन होने चाहिए? 3 सेशन होने चाहिए, है ना। 3 सेशन है। पहला सेशन है बजट सेशन, दूसरा बेटा आपका मानसून सेशन है ना, जो शुरू होने वाला है, और तीसरा आपका विंटर सेशन है। ठीक है, अगर हम बजट सेशन की बात करें तो फेब से मई के बीच चलता है, सबसे बड़े सेशन है। ठीक है, मानसून सेशन की बात करते हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच चलता है ना। और विंटर सेशन की बात करें तो नवंबर दिसंबर चलता है ना। और अभी ये जो आपका मानसून सेशन शुरू होने वाला है बेटा, वो 21 जुलाई से शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 21 जुलाई से, 21 जुलाई। तो मानसून सेशन की स्टार्टिंग कब से हो रही है, याद रखिएगा। ये घोषणा कर दी गई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 सेशन के बीच 2 सेशन, 2 पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं, इनके बीच का मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना होता है, ये मुझे आप कमेंट में बताइए। भाई कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देखो कि आपको आता है कि नहीं आता है ना। ठीक है, अगर इस पे हमारी तरफ से लाइक आता है तो इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है, लाइक नहीं आया तो गलत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। Recently, for which period has India has been elected to Economic and Social Council of the United Nation? ठीक है, यूनाइटेड नेशन की काउंसिल है, कौन सी है काउंसिल? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है बेटा। और इस काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये 1945 में फॉर्म हुई थी। कब हुई थी? 1945 में फॉर्म हुई थी। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया इसका मेंबर बन गया है। कितने कितने दिन के लिए? ठीक है, तो भैया 2026 से 2028 के बीच का इसका 2 साल का, ठीक है, 3 साल का पूरा टेन्योर है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, 26 से 28, ठीक, इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। Recently, the National Human Rights Commission has taken so moto cognizance of the death of a person due to the police torture in which city? तो भैया हैदराबाद में क्या हुआ? हैदराबाद में एक रिक्शा वाले को पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह से मारा, इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। तो अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको लेकर बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गया है। ठीक है, रिक्शा वाले की एज 35 थी और कुछ ना कुछ इस पे केस चल रहा था, जिसके चलते बहुत ज्यादा एग्रेशन क्रिएट हो गया और इसको मारा गया और उसकी डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में। तो ह्यूमन राइट वॉलेशन हुआ है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके ऊपर एक्टिव हो गया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की अगर हम बेटा बात करते हैं तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए इंडिया के संविधान में कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन ये हमारे ह्यूमन राइट के सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से तो बात क्लियर हो गई होगी, काफी एक्टिव रहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसे ध्यान रखना है आपको। हाँ, इन हाउ मेनी फेजेस विल द सेंसस 2027 बी कंडक्टेड अलोंग विद द सेंसस ऑफ कास्ट? तो भैया सेंसस 2027 कास्ट सेंसस के साथ कितने फेजेस में होगा? तो भैया ये 2 फेजेस में होगा। इंडिया का पहले सेंसस की बात करें, ठीक है, इंडिया के अगर बेटा हम पहले सेंसस की बात करते हैं तो 1872 में हुआ, लॉर्ड मायो के टाइम में, है ना।
लेकिन अगर प्रॉपर 10 साल का सेंसस देखते हैं तो 10 साल का ऑर्गेनाइज सेंसस शुरू हुआ 1881 में, है ना। तो याद रखिएगा लॉर्ड मायो ने पहला सेंसस करवाया था 1872 में और ऑर्गेनाइज वे में शुरू हुआ 1881 में। हर 10-10 साल में सेंसस होता है, तो ये 1881 में किया गया। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी मिलियन मेट्रिक टन आयरन वेयर प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025? तो भैया 25 और 24-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें भारत ने कितने मेट्रिक टन आयरन ओर प्रोड्यूस किया? तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 289, है ना। आयरन ओर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपके आयरन्स के जो ओर है इनकी अगर हम बात करें तो इंडिया में आयरन ओर्स काफी सारे हैं। हेमेटाइट, है ना, मैग्नेटाइट, आपका सिडेराइट, लिमोनाइट, ऑल दीज आर द ओर ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन के ओर में एक खास क्वेश्चन कभी कभी बनता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे इंडिया में है वो हेमेटाइट है, एक्टिव, है ना। और इन सब में आयरन परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी है? मैग्नेटाइट की, नियर अबाउट 73%। हेमेटाइट की 70% ही है, और इन दोनों में अप्रोक्सीमेट 40% आयरन की परसेंटेज होती है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं आयरन ओर का प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है बेटा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद फिर कहाँ होता है बेटा? छत्तीसगढ़। इनको याद रखिएगा, उड़ीसा पूरे इंडिया का 55% आयरन को प्रोड्यूस करता है, जबकि छत्तीसगढ़ 17%। तो टॉप 2 स्टेट्स आपके सामने है, इसे याद रखिएगा। थोड़ा बहुत डेटा समय के हिसाब से चेंज होता है, तो अगर चेंज होगा तो उसे ध्यान रखिएगा। नंबर 2 वाला ही चेंज हो सकता है, 1 वाला तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आयरन के बारे में आपको जानना है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है हमारे लिए, है ना, ठीक है। इंडिया का बोल सकते हैं इकोनॉमी का बैकबोन है, हर एक चीज आयरन से बनी है, तो आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो आयरन के केमिस्ट्री से लेकर, करंट से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर हर एरिया में आयरन का बड़ा उपयोगिता है। ये क्वेश्चन आपके तीनों डायमेंशन को कवर करते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, ये आपका ज्योग्राफी का मिनरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन हो गए। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके पास कई अलग अलग डायमेंशन में क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर हैज यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रिसेंटली इनॉर्गेट द अर्बन अड्डा 2025 कॉन्फ्रेंस? देखो अर्बन अड्डा कॉन्फ्रेंस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये 3 से 5 जून के बीच में, मतलब बाईसाइकिल डे से इन्वायरमेंट डे के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। और ये थोड़ा सा अवेयरनेस का है ना, क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड इक्वेटेबल सिटीज, है ना। और ये इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में इनॉर्गेट किया गया। कहाँ किया गया? यहाँ पर, ठीक है। इसको होस्ट किया था राहगिरी फाउंडेशन ने, आईसीसीटी ने और नागारो ने सपोर्ट किया। तो इसे याद रखिएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग, जल शक्ति एंड रोड ट्रांसपोर्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, अपार्ट फ्रॉम यूथ अफेयर मिनिस्ट्री, है ना, ठीक है। लाइफ फॉर एनवायरमेंट एक कैंपेन है, इसके चलते ये सारी चीजें चली, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें आपको थोड़ा थोड़ा करके ध्यान रखनी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट हैज इम्पोज अ कंप्लीट बैन of the entry of how many countries into US for security reason? तो भैया डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने देशों के सिटीजन को बैन कर दिया यूएस में? तो बेटा 12 देश के सिटीजन को फुल्ली बैन किया है और 7 कंट्रीज के सिटीजन को पार्शियली बैन किया है। याद रखिएगा पार्शियली कितने हैं, ठीक है, पार्शियली आपके कितने हैं? 7 है, और फुल्ली कितने हैं? 12 है। अब देखो इन फुल्ली की अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो फुल्ली जो आपके बैन गन हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसमें अफगानिस्तान, है ना, आपका सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पे आपका आता है म्यांमार, तीसरे नंबर पे चाड, चौथे नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, गुइना,
या गिनी जिसे बोलते हैं आप। फिर आपका उसके बाद आता है एरिट्रिया, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज है। हैती, ये आपका साउथ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है। फिर आपका ईरान आ जाता है बेटा, ईरान तो आप जानते ही हैं। ठीक है। फिर लीबिया, लीबिया के बाद सोमालिया, फिर आपका सूडान, फिर आपका यमन। ये 12 देशों के लोगों को फुल्ली बैन कर दिया है। 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें पार्शियली बैन किया, जिसमें वेनेजुला है ना, वेनेजुला है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्यूबा है, वेनेजुला है, बेसिकली सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज उसमें ज्यादा है, इन्हें याद रखिएगा। सियरा लियोन आपका अफ्रीकन कंट्री है उसमें, है ना। ये सब है, 7 पार्शियली है। अगर आपको 7 पार्शियली कंट्रीज के नाम पता है तो इसे कमेंट में जरूर बताइए, है ना। ढूंढिए और ढूंढ के मुझे कमेंट्स में बताइए बच्चों, देखें कितने लोग बता लेते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कितने हैं आपके? 12। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाद, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गोयना, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन। इसमें कुछ एशिया के हैं, कुछ अफ्रीका के हैं, और आपका एक आपका हैती जो है, हैती कहाँ का है? हैती आपका सेंट्रल अमेरिका का है ना। ये आपका कैरिबियन आइलैंड में से एक छोटा सा आइलैंड है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइंड हैंड विद विच कंट्री टू लॉन्च एन इनिशिएटिव टू टैकल माल न्यूट्रिशन इन यमन? सकोट्रा आइलैंड। सकोट्रा आइलैंड बेटा कहाँ पड़ता है? यमन। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। सकोट्रा आइलैंड के जो बच्चे हैं उनमें 10% से भी ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, तो ये एक बहुत बड़ा रेशियो हो गया है, और छोटे बच्चों में इतना माल न्यूट्रिशन होना बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही खराब है। और अभी हाल में ही यूनाइटेड अरब अमीरात ने WHO के साथ मिलकर, ठीक है, यहाँ के बच्चों के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, यहाँ के लोगों के लिए किया गया है। ठीक है। यूएई की एक फाउंडेशन है, वो खलीफा बिन जायद अल नयान फाउंडेशन है, इनकी फाउंडेशन है, और इनकी फाउंडेशन ने WHO के साथ मिलकर इन बच्चों के लिए कैंपेन को इनिशिएट किया है, तो इसे याद रखिएगा। काफी बड़ी न्यूज़ है, इंडिया ने भी इसको ऑन एयर किया हुआ है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इन विच स्टेट हैज द रेलवे मिनिस्टर अप्रूव्ड द मिराज कॉल्ड लाइन प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल रेलवे? तो बेटा जहां पे देखो सेंट्रल रेलवे आ गया, तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई कहाँ पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र। सिंपल है। ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं बेटा मुंबई, तो मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर कितने आपके जोन्स हैं? 3 जोन है। ठीक है। अब कोलकाता, कोलकाता के अंदर बेटा कितने जोन्स हैं? इसके अंदर भी 3 जोन है। तो क्या आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुंबई के अंदर कौन कौन से 3 जोन है और कोलकाता के अंदर कौन कौन से 3 जोन है ना। रेलवे जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, है ना, अक्सर पेपर में आ जाता है और आप परेशान हो जाते हो। इंडिया में टोटल रेलवे जोन्स कितने हैं? 19, है ना। तो सबके नाम आपको पता नहीं होंगे, लेकिन आप ढूंढ के मुझे बताइएगा, है ना। चलिए फिलहाल हम आज के लिए बेटा इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चंस हो गए, आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।